पुष्कर के राम सखा आश्रम में स्थित नवखंडीय बालाजी मंदिर में अखंड रामायण पाठ का विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया है। रामधाम तिराय पर स्थित नवखंडीय तुलसी मानस हनुमान मंदिर में जानकी नवमी के पावन अवसर पर पूजा अर्चना और संकल्प के साथ अखंड रामायण पाठ विधिवत रूप से शुरू हुआ। 24 घंटे तक यह पाठ चलेगा, जिसमें अलग अलग पारियां रहेगी। मंदिर के महंत महामंडलेश्वर नंदराम शरण महाराज ने बताया कि मंदिर में अब तक केवल हनुमान जयंती में विशेष परोपरी अखंड रामायण पाठ किया जाता था, लेकिन अब भगवान व राम हनुमान जी की प्रेरणा व कृपा से मंदिर में कई कार्यक्रम धार्मिक आयोजित किए जाने लगे हैं। इस दौरान भगवान राम, लक्ष्मण व जानकी तथा हनुमान जी का अभिषेक, विशेष श्रृंगार, पूजा अर्चना की गई। महामंडलेश्वर नंदराम शरण ने बताया कि अखंड पाठ हनुमान जी के भक्तों के सहयोग से शुरू हुआ और भक्तों का सहयोग मिलता रहेगा तब तक ये अनवरत चालू रहेगा। इस दौरान अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, अलग राज्यों से भी कई भक्त यहाँ पधारे और अपना सहयोग दिया। इसके पूर्व एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पुष्कर के कपड़ा व्यवसायी लाला भैया, संजय भोमिया, धनेश राजगुरु, गोविंद पाराशर, मांगलाल चौधरी, राकेश भट्ट, रेशु पाराशर, राजेंद्र सेन सहित कई भक्त भी मौजूद रहे। दिनेश पाराशर, देखते रहिए पुष्कर की खबरें। हमारी खबरें देखने के लिए आप इंस्टा पर हमें ज़रूर फॉलो करें, दिनेश पाराशर .58। इसके अलावा फेसबुक पर दिनेश पाराशर ब्रह्म पुष्कर न्यूज़ के नाम से आप हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर ब्रह्म पुष्कर न्यूज़ पर आप हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम् अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन कृतेन पूजनेन सर्वे आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताः प्रियन्तां नमः। तत्सद्ब्रह्मार्पणम् अस्तु। विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। कार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्प सीधे आप मराठी। अपने आश्रम के बड़े बड़े ट्रस्टी, आरएसएस के बड़े बड़े प्रमुख इसके ट्रस्टी, कभी भी आज तक हमने किसी भी ट्रस्टी को ये नहीं कहा कि भाई आप हनुमान जी के लिए, आश्रम के लिए करिए। केवल एक व्यवस्था के लिए भाई, ताकि उपद्रवी हैं वो कभी स्थान के ऊपर गलत न परे श्रीमन लक्ष्मण योग वर्य यमुना वास्तव्य नाथाधिगान वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभां सीता लक्ष्मण वायुसून सहितां श्री रामचंद्रम रामचंद्र परिवार देवता प्रसन्नार्थम तस्य प्रधान दूतस्य हनुमत देवता कृपा प्रसाद फल प्राप्त। गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् कर्म प्रदान भगवते श्री सीता रामचंद्र सहित श्री हनुमतये नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। केवल स्पर्श करना है इसे हाथ में, अलग अलग नहीं है। पुष्प आ गई क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? बोले श्री आवर रामचंद्र भगवान की जय। आज श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं श्री भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सत्प्रेरणा से हम सब भक्तों में एक ऐसा विचार प्रस्तुत हुआ, जो आश्रम के परिकर हैं, जैसे लाला भैया हैं, राकेश जी हैं, गोविंद जी हैं, और भी पुष्कर के कई गणमान्य लोग हैं, ईश्वर जी रावत हैं, कई गणमान्य लोग हैं।
तो बैठे बैठे ऐसे चर्चा, भगवत चर्चा चलती रहती है आश्रम में। अनवरत कोई आता तो भगवत चर्चा पहले चलती है, तो चल रही थी, तो रामचरितमानस को लेकर चर्चा चल रही थी। तो बोले गुरुदेव, फिर हमने एक बार मजाक में कहा कि यार भैया, हमने भी अभी 8 वर्ष पहले पीताम्बर की गाल जो आश्रम है अपना, वहाँ पर अनवरत 5.5 वर्षों तक अखंड रामचरितमानस का पाठ करवाया। तो लाला भैया ने कहा, गुरुदेव तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो हमने कहा भैया, पाठ ऐसे नहीं होते हैं, बड़ी संकट आते हैं, बड़े कष्ट आते हैं इनमें। और हनुमान जी की ऐसी प्रेरणा है, तो बोले नहीं गुरुदेव, अब तो हनुमान जी की प्रेरणा से, और इसके रामचरितमानस के रचयिता महादेव थे, उनके बारे में मैंने इनको बताया। तो बोले जब महादेव इसके रचयिता हैं तो महादेव को रामचरितमानस ही सुनाया जाए महाराज जी। तो हमने कहा तो सुनाया जाए। तो सुनाते सुनाते ऐसी कृपा हुई, विचार बनते बनते कम से कम 100 सदस्य इस कार्यक्रम में जुड़ गए, और 3 दिन के अंदर अंदर 100 सदस्य इस कार्यक्रम में संलग्न हो गए, जिसमें 50 तो अपने पुष्कर के हैं और बाहर के हैं बाकी 50। और आज भगवान माँ राघवेंद्र सरकार, जो उनकी अर्धांगिनी है माँ किशोरी जी, उनका जन्मोत्सव है, जानकी नवमी है आज उनकी। और उसी जानकी नवमी के उपलक्ष्य में आज ये रामचरितमानस अखंड अनवरत प्रारंभ किया गया है। और जब तक माँ किशोरी जी की कृपा होगी तब तक हनुमान जी महादेव सुनते रहेंगे। और इसमें संपूर्ण भक्तों का सहयोग है, और प्रेरणा इतनी है, इस कलिकाल में भगवान नाम सुमिरन बहुत बड़ी बात है। तो जो कोई व्यक्ति अपने घर में कोई सत्कार्य नहीं करा सकता हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए सुचारू रूप से ऐसे जो कार्य आज प्रारंभ हुए हैं भक्तों के सहयोग से, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। अपने घर बैठे भी इसमें योगदान करके इस कार्य को आगे बढ़ा सकता है, और उसको जीवन में सुख समृद्धि हो। इसी की प्रेरणा से ठाकुर जी की कृपा से आज ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है।